अनचाहा रिश्ता भाग 3। तो दोस्तों, अब तक आप सबने पढ़ा कि मुन्ने ने बड़ी आसानी से अपने पापा निशांत को भावेश अंकल के बारे में सब बताया कि वह कैसे हमारे इतने अच्छे दोस्त बने और हमारी मदद करते रहे। निशांत को भी लगने लगा कि नियति इतनी अच्छी है, उसने आज तक किसी लड़के को आंख उठाकर भी नहीं देखा और अचानक किसी और के साथ कुछ समय नहीं आ रहा। अब आगे 2 दिन बाद निशांत कॉफ़ी शॉप में बैठा हुआ था। तब वहाँ निशांत से मिलने एक लड़की आई जिसका नाम मोना था। दिखने में बोल्ड एंड ब्यूटीफुल थी, नए ज़माने की लग रही थी। छोटा मिनी स्कर्ट और टॉप पहना हुआ था और पैर में बड़ा सा सैंडल, हाथ में एक पर्स और महंगा वाला मोबाइल भी था। निशांत ने उसके ऊपर ध्यान न देते हुए कहा कि सॉरी, मगर मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, क्या हम पहले भी कहीं मिले हैं? मोना ने कहा, जी नहीं, आप सही कह रहे हैं, हम पहले कभी नहीं मिले, मगर मैं आपको अच्छे से पहचानती हूँ। वैसे मैं नियति की योगा क्लास की दोस्त हूँ और काफ़ी वक्त से हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए उसने मुझे आपके बारे में सब बताया था। निशांत ने कहा, ओह ऐसी बात है, तो नियति ने मेरे बारे में आपको क्या बताया? मोना ने कहा, बहुत कुछ, जो शायद आप अपने बारे में भी नहीं जानते। निशांत ने मोना की ओर देखते हुए कहा, अच्छा हाँ, तो अब मुझे अपने बारे में आप बताएंगी, मगर पहले मुझे ये जानना है कि आप मुझसे मिलने क्यों आई हो और आपको मुझसे क्या चाहिए? मोना ने कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपकी और नियति के बीच जो भी गलतफहमी चल रही है, बस उसी को दूर करने आई हूँ। निशांत ने कहा, ओह, तो नियति ने आपको शायद सब सच बता दिया भावेश के बारे में। मुझे उन दोनों के बारे में कोई बात नहीं करनी और ना सुननी है, इसलिए अब आप जा सकती हो। मोना ने कहा, जिंदगी में एक मौका हर किसी को देना चाहिए, खास तौर पर अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए तो ज़रूर, क्योंकि फिर कुछ सालों बाद जब वक्त हाथ से निकल जाता है तब पछताने के अलावा ज़िंदगी में और कुछ भी रह नहीं जाता। ये मैं अपने तजुर्बे से ही बता रही हूँ, इसलिए अपने लिए ना सही लेकिन अपने मुन्ने के लिए अपने आप को और नियति को एक मौका दे दीजिए। निशांत ने कहा, ओ, तो आप मुझे समझाने आई हो कि मैं नियति को माफ़ कर दूं और उसकी गलतियां भूलकर उसके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू कर दूं, ये जानने के बावजूद भी कि अब वह पहले जैसी नियति नहीं रही, अब वह बदल गई है। मोना ने कहा, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि उसकी गलती नहीं, गलती है, नियति से गलती हुई है और अब वह अपनी उस गलती पे पछता भी रही है। मगर एक और बात सच कहूँ तो गलती नियति के साथ साथ मेरी भी है, क्योंकि जहाँ तक मैं नियति को जानती हूँ वहाँ तक नियति बहुत ही सीधी सादी लड़की है। उसका मन बहुत ही साफ है, नहीं कहीं आना जाना, नहीं किसी से ज़्यादा बातें करना, बस अपने काम से काम रखना। पता है वह ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि वह एक शादीशुदा औरत थी जिसका पति ज़्यादातर बाहर रहता था। उसे अपनी मर्यादा में रहना था, अपना पतिव्रता धर्म निभाना था। अगर वह किसी से बात करेगी तो कोई क्या कहेगा, उसके बारे में क्या सोचेगा, बस वही सब दूसरों के बारे में सोचकर नियति ने अपने आप को एक पिंजरे में बात के जैसा रख दिया था। नियति आपसे बहुत बहुत प्यार करती थी और आज भी आपसे ही वह प्यार करती है, बस गलती मेरी थी, वह मेरी बातों में बहक गई। मैंने ही नियति को भावेश से दोस्ती आगे बढ़ाने को कहा था और मैंने ही उसकी आंखों में सपने दिए, मैंने ही उसे आसमान में उड़ने के लिए पंख दिए। बस गलती उसकी इतनी थी कि वह आसमान में उड़ते वक्त नीचे देख नहीं पाई और बादलों के पास इतने करीब चली गई कि उसे इस बात का पता ही नहीं चला। बस जो भी था वह सच कहूँ तो सिर्फ एक पागलपन था, एक जुनून था जो नियति इतने सालों से आप में ढूंढ रही थी, जो उसे भावेश में दिख गया। माना कि उसके लिए आप परफेक्ट हो, मगर उसकी सोच के हिसाब से, उसकी ज़िंदगी जीने के तरीके से
उसके सपनों का राजकुमार आप नहीं बल्कि भावेश था। ऐसी नियति ने सिर्फ और सिर्फ महसूस किया। नियति को वह प्यार, या कहूँ तो वह एहसास कुछ पल के लिए नसीब हुआ जो शायद जिंदगी में किसी लड़की को ही वह प्यार, वह एहसास, वह लगाव, वह अपनापन मिला हो। वह अधूरी सी बातें, यादें, फरियादें, जो भी था वह प्यार नहीं, समझ लो सिर्फ एक एहसास था। और उस एहसास की उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, यह उसे पता भी नहीं था। नियति अब आपसे तो क्या, अपने आप से भी नजरें नहीं मिला पा रही। उसे ये लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। मैं जानती हूँ कि गलती हुई है। एक शादीशुदा औरत को, वह भी एक बच्चे की माँ को, ये सब शोभा नहीं देता। एक तरफ दिमाग हर पल कहता है कि ये गलत है, मगर दिल है कि मानता नहीं। वह तो कुछ और ही सोच रहा होता है। आप भी तो इतने साल नियति से दूर रहे हो, तब आपको भी तो वहाँ कोई ना कोई मिला होगा जिसके साथ आपको बात करना अच्छा लगे, जिसके साथ वक्त बिताना आपको अच्छा लगा हो, जिसका इंतज़ार करना आपको अच्छा लगा हो। शायद कोई ना कोई कहीं तो इस ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ तो हुआ होगा। जरा याद कीजिए। और हाँ, नियति आज भी पहले की तरह पवित्र है। आप मानो या ना मानो, ये आप पर निर्भर करता है। और उसे आज सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़रूरत है, वरना वह जिंदगी भर अपने आप को इस गलती के लिए कोसती रहेगी और अपने आप को दोषी ठहराती रहेगी। इसलिए उसे एक बार माफ़ कर दो, उसे अपने पास बुला लो, उसे इतना प्यार दो कि फिर कभी कोई भावेश उसकी ज़िंदगी में आने की जगह या वजह ना रहे। क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, वहाँ तक औरत सिर्फ और सिर्फ प्यार की भूखी है, जिसके लिए वह कभी कभी अपने आप को भूल जाती है, हर सीमा, हर बंधन को तोड़ जाती है। बस उसे अपने पास और अपने साथ रख लो। निशांत मोना की बात सुनकर एक पल के लिए सोच में पड़ गया, जैसे निशांत को एक पल के लिए कुछ याद आ गया हो। फिर निशांत ने अपने आप को संभालते हुए कहा, ओह, ये सब बात को टालने के बहाने हैं। अब आपको जो कहना था कह दिया, मैंने सुन लिया। अब मुझे जो करना है वह मैं करूँगा, आप जा सकते हो। मोना ने कहा, हाँ मैं जा रही हूँ, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब आपको सोचना है, पंछी को खुले आसमान में उड़ने देना है या उसे पिंजरे में बंद करके रखना है। कहते हुए मोना वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, निशांत का क्या फैसला होगा, वह उसे माफ़ कर पाएगा या नहीं, जानने के लिए अगले भाग का इंतज़ार कीजिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।